यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम को सीखने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप किसी भी संख्या को केवल मात्र देखकर बता देंगे यह संख्या किस संख्या से कटेगा, चाहे संख्या वह कितना भी बड़ा या फिर कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर एक संख्या लिख रहा हूँ 2 4, एक ही में है यहाँ पर 2 8 4 6 9 0, और इसे आपको बताना है कि यह क्या 2 से कटेगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर है ना 2 से विभाज्यता के नियम, तो देखिए यह जो संख्या है ना यह 2 से कटेगा, यह संख्या 3 से नहीं कटेगा, यह संख्या 2 से कट जाएगा, यह संख्या 5 से कट जाएगा। तो कैसे मैं मात्र केवल इतना बड़ा सा संख्या को देखकर ही बता दे रहा हूँ यह संख्या किस संख्या से कटेगा। इसी तरह से आप भी किसी भी संख्या को देखकर देखते ही बता देंगे कि यह संख्या 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से या 5 से या 6 से या 8 से या 9 से या फिर 10 से। इस वीडियो में हम लोग 2 से लेकर 10 तक की जितने भी विभाज्यता के नियम है ना, यानी कि 2 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्या जिससे कटती हैं वह सभी को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप इन सभी नियम को अच्छे से सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक ही वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से और हमेशा के लिए याद हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। आपको सिखाने की गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है। तो देखिए 2 से कटने का नियम यह है कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वह संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं जितना भी नियम लिखा हूँ ना वह सबसे आसान नियम है। इतना आसान नियम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को बिना भगाए हुए ध्यान से देखना है। आपको सिखाने की गारंटी मैं लिया हूँ, ठीक। तो 2 से कटने का क्या नियम है, तो जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे कि इस संख्या के अंत में 0 है तो यह संख्या 2 से कट जाएगा। अब आपको इसमें भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है कि यह कटेगा कि नहीं कटेगा, देखते ही बता देना। अंत में 0 है, 2 से कट गया। यहाँ पर देखिए 4 7 9 5 3, क्या यह 2 से कटेगा? तो यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में 3 है। यदि इसके अंत में 4 हो जाता तो यह 2 से कट जाता। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर कितना भी बड़ा हम संख्या क्यों न लिख दे, चाहे वह संख्या 2 अक्षर का हो या 10 अक्षर का हो या फिर 50 या 100, कितना भी अक्षर का क्यों ना हो, उसका लास्ट वाला संख्या देखना है। यदि उसका लास्ट वाला संख्या 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक। अब हम समझते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 3 से कौन कौन सी संख्या कटता है। तो देखिए जिस संख्या के सभी अंकों का योग, क्या, तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वह संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। यानी कि 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि जो भी संख्या दिया गया रहेगा उसे हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा ना, यदि वह संख्या 3 से कट जाएगा तो वह जो मेन संख्या होगा ना वह भी 3 से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 726, इससे हमें बताना है कि क्या 3 से कटेगा है कि नहीं। तो देखिए कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 + 2 + 6 कर देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो देखिए 6 और 2 मिलकर कितना होगा, 6 और 2 मिलकर हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 7 कितना होता है, तो 8 7 होता है 15। यहाँ पर आया है 15। अब क्या 15 3 से कटेगा, तो हाँ 15 3 से कटता है। 3 के पहाड़ा में 5 बार में 15 है, इसलिए यदि 15 3 से कट जाएगा ना, तो इसलिए यह वाला संख्या भी पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। अब देखिए इस संख्या को हमें जांच करना है कि क्या यह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं। तो कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इसे हमें जोड़ देना है। 1 + 7 + 3 + 1, तो देखिए 7 और 3 मिलकर हो जाएगा 10, और 1 11, 1 12, यह संख्या आएगा जोड़ने पर 12, और 12 3 से कटता है 4 बार में, इसलिए यह वाला भी संख्या 3 से पूरा कट जाएगा। तो 3 से कटने वाला नियम क्या है, तो 3 से वह संख्या कटता है जिस संख्या को जोड़ने पर उसका योगफल यदि 3 से कट जाए तो वह पूरा का पूरा संख्या भी 3 से कट जाता है। अब हम समझते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कि 4 से कौन कौन सी संख्या कटती है। तो देखिए अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या
तो जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूरा पूरा कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। या फिर दूसरा यह भी नियम है कि जिस संख्या के अंत में 2 गो जीरो रहता है वह संख्या भी 4 से कटता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर यह संख्या हमें बताना है कि क्या यह संख्या 4 से कटेगा कि नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अंत का 2 अंक देखना है। अंत का 2 अंक क्या है, यह है 36। अब देखिए 36 4 से कटेगा कि नहीं, तो 36 जो है यह 4 से कट जाएगा, तो इसलिए यह पूरा का पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर संख्या रहेगा 7 8 9 6 5 4, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए इतना रहेगा। अब हमें यह बताना है कि क्या यह संख्या 4 से कटेगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम अंत का 2 अंक देखेंगे। यह 40 है, 4 से कट जाएगा, इसलिए यह संख्या भी 4 से कट जाएगा। या फिर हम यह देखेंगे कि क्या अंत में 2 गो जीरो हैं। जिस संख्या के अंत में 2 गो जीरो भी रहता है ना, तो वह संख्या भी 4 से पूरा पूरा कट जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के बारे में यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम समझते हैं कि 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, यानी कि 5 से कटने का क्या नियम है। तो देखिए जो सबसे आसान नियम है ना, वह 5 से ही है। इसका क्या नियम है, तो इसका वही नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। जी हाँ, इसका बहुत ही आसान नियम है। नियम यह है कि जिस संख्या के अंत में 5 हो या फिर 0 हो, वह संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर संख्या मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख दूं, यदि अंत में 0 रहेगा तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। या फिर अंत में मान लीजिए कितना भी बड़ा संख्या क्यों न हो, इतना बड़ा संख्या है, इसके अंत में 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटने का क्या नियम है, यही नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 या फिर 5 रहता है वह संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाता है। अब हम समझते हैं कि 6 से विभाज्यता का क्या नियम है। देखिए यह नियम ना हल्का सा कठिन है, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए यह नियम यह कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों संख्या से कटता है ना, वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। इसका क्या नियम है, तो जो संख्या 2 तथा 3 दोनों संख्या से कटेगा वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। अब 2 से कटने का क्या नियम है, तो 2 से कटने का यह नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 वह संख्या 2 से कट जाएगा। और 3 से कटने का क्या नियम है, तो 3 से कटने का यह नियम है कि उस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, यदि उसके सभी अंकों का योग 3 से कटेगा तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या दिया गया है, अब हमें जांच करना है क्या यह संख्या 6 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम जांच करेंगे कि क्या यह 2 और 3 से कटता है कि नहीं। तो देखिए यह भी 2 से कट जाएगा और यह भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि दोनों के अंत में एक में 0 है और एक में 2 है, इसलिए यह 2 से कट जाएगा। अब हमें 3 से जांच करना है। 3 से जांच करने का क्या नियम है, इसे जोड़ देना है। तो देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, जो कि 3 से कट जाएगा। तो यह संख्या ना 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, इसलिए यह संख्या 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए यह संख्या 2 से कट रहा है, अब 3 से कटता है कि नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए जोड़ेंगे, 7 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 8 9 9 और 1 10 10 3 13 और 13 2 15। तो यह संख्या भी 15 जो आ रहा है यह 3 से कटेगा ना, तो इसलिए यह संख्या 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो यह संख्या भी 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 6 से भी जांच करने का नियम बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले क्या करना है, उस संख्या को जांच कर लेना है कि क्या वह संख्या 2 और 3 से कट रहा है या नहीं। यदि वह संख्या 2 और 3 से कटेगा तो 6 से भी कट जाएगा। अब हम समझते हैं कि 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, यानी कि 8 से कौन कौन सी संख्या कटता है। तो देखिए जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए संख्या है और इसे हमें जांच करना है कि क्या यह 8 से कटेगा कि नहीं। तो कैसे जांच करेंगे, इसका हम अंतिम 3 अंक देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। यदि यह 8 से कट जाएगा तो यह पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा। तो अंत में क्या है, देखिए अंत में है इसके 40, तो 8 5 होता है 40, यानी कि 40 जो 8 से कट रहा है, यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक, तो इसमें केवल 40 ही अंक है, तो इसमें हम देखेंगे इसको। और यह यदि 8 से कट रहा है तो यह पूरा का पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा, ठीक। या फिर जिस संख्या के अंत में 3 गो 0 रहता है तो वह संख्या भी 8 से पूरा पूरा कट जाता है।
अब हम समझते हैं कि 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, यानी कि 9 से कौन कौन सी संख्या कटती हैं। तो देखिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए, 3 से और 9 से जो विभाज्यता का नियम है ना, वह लगभग एक जैसा है। 3 से भी विभाज्यता का क्या नियम है, यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटेगा तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। और 9 से भी कटने का यही नियम है कि उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगा। इसका भी नियम बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, यदि 9 से जांच करने को रहेगा तो उस संख्या को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा यदि वह संख्या 9 से कट जाएगा तो वह पूरा का पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्या है 4, 5, 9। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 4 + 5 + 9, तो 5 और 4 मिलकर होता है 9, और 9 दूनी का 9, यानी कि यह हो जाएगा 18। और 18 और 9 से कट जाएगा, इसलिए यह वाला संख्या भी पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। अब देखिए, यह वाला संख्या 9 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए, 3 2 कितना होता है, 3 2 5, 6 7 8 9। इस संख्या को जोड़ने पर आ रहा है 9, जो कि 9 जो है यह 9 से एक बार में कट जाएगा, इसलिए यह वाला संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो 9 से जांच करने का क्या नियम है, हमें उस संख्या को जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वह संख्या यदि 9 से कटता है तो वह पूरा का पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। अब हम समझते हैं कि 10 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो देखिए, 10 से विभाज्यता का नियम ना सबसे आसान नियम है। अभी तक जितना भी हमने नियम पढ़ा है ना, उन सबसे कोई आसान नियम है ना, तो वह यही है 10 से कटने का नियम। यह नियम क्या है, तो देखिए, जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा ना, वह संख्या 10 से कट जाएगा। उसके अलावा कोई भी संख्या पूरा पूरा 10 से नहीं कटेगा। 10 से कटने का क्या नियम है, तो जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा वह संख्या 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि कोई भी आप संख्या लिख दीजिए, उसके अंत में 0 है तो वह संख्या 10 से कट जाएगा। यहाँ पर 0, 6, 8, 9, 5, 4, 0, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, हमें केवल अंतिम अंक देखना है। यदि अंत में 0 है तो वह संख्या 10 से पूरा पूरा कट जाएगा।